मोबाइल और कंप्यूटर यूज करते हो, क्या आप जानते हो कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझती है? क्या कंप्यूटर इंग्लिश या हिंदी समझती है? आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर लैंग्वेज को जीरो से समझेंगे। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज को बिल्कुल सिंपल और एग्जाम्पल के साथ। तो वीडियो को एंड तक देखना। एग्जाम और बेसिक नॉलेज दोनों के लिए अब पढ़ते हैं व्हाट इज लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इज अ वे टू गिव इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन डू वर्क फॉर अस, जस्ट लाइक हुमन यूज इंग्लिश और हिंदी टू टॉक। अ कंप्यूटर यूज कंप्यूटर लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। मतलब जैसे हम ह्यूमंस एक दूसरे से बात करने के लिए लैंग्वेज का यूज करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज यूज होती है। कंप्यूटर लैंग्वेज एक तरीका है जैसे हम कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या काम करना है और क्या नहीं करना है। जैसे एग्जांपल्स में देख लेते हैं, अगर हमको प्रिंट पेज करना रहता है तो हमें प्रिंट का मैसेज देते हैं। कैलकुलेट नंबर को कैलकुलेट करना रहता है तो हम क्या करते हैं, नंबर्स की को ऑन करके कैलकुलेशन का कैलकुलेट करते हैं या नंबर को प्रेस करते हैं। ओपन फाइल या फाइल में जाकर हम उसे कमांड देते हैं कि क्या करना है, ओपन फाइल करना है। ठीक है। अब देखते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज के कितने टाइप्स होते हैं। तो कंप्यूटर लैंग्वेज के मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड होती है। पहला लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आ जाती है, जिसको हम आगे चल के पढ़ते हैं। तो चलिए अब मशीन लैंग्वेज पढ़ते हैं कि मशीन लैंग्वेज होता क्या है। तो इसका डिफिनेशन है, मशीन लैंग्वेज इज द बेसिक लैंग्वेज ऑफ ए कंप्यूटर। इट इज रिटन ओनली इन बाइनरी डिजिट्स 0 and 1. A computer directly understand this language. जैसे एग्जाम्पल्स है बाइनरी लैंग्वेज का, जैसे 0 और 1 के फॉर्म में लिखा होता है, वही होता है बाइनरी डिजिट या बाइनरी नंबर। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मशीन लैंग्वेज जो होता है वो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है। ये ये सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है और क्या करता है, कंप्यूटर इसे डायरेक्टली अपने लैंग्वेज में इसे समझ लेता है, जैसे 0 और 1 के फॉर्म में। तो इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या होता है, मशीन लैंग्वेज को सिर्फ ऐसे याद करिए कि वो सिर्फ 0 और 1 के ही फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है। बाइनरी डिजिट 0 और 1 के फॉर्म। इसके फीचर्स में देख लेते हैं, फीचर्स में क्या लिखा है, यूज ओनली 0 and 1। और क्या होता है इसमें, नो ट्रांसलेटर नीडेड, मतलब किसी अनदर ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। जैसे अदर में कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, इसमें कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। एग्जीक्यूट वेरी फास्ट, ये बहुत फास्ट एग्जीक्यूट करता है, मतलब बहुत जल्दी काम करता है। वेरी हार्ड फॉर वुमेन टू अंडरस्टैंड, मतलब इसे इंसान देख कर नहीं समझ सकता, कोई भी इंसान इसे, जिसकी बाइनरी डिजिट की नॉलेज होगी सिर्फ वही इसे समझ सकता है और कोई नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता है। ठीक है। और क्या होता है, डिफिकल्ट टू एरर प्रोन, डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट टू राइट, मतलब ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इसमें एरर भी आते हैं और ये मतलब डिफिकल्ट होता है लिखने में। ठीक है। इसके एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज में हो गया फास्ट एग्जीक्यूशन, डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, मतलब इसे फास्ट एग्जीक्यूट किया जाता है और डायरेक्टली मतलब कंप्यूटर डायरेक्टली इसे अंडरस्टैंड कर लेता है। डिसएडवांटेज में वही हो गया, वेरी डिफिकल्ट टू लर्न, मतलब इसे लर्न तो किया ही नहीं जा सकता, बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज होता है। नॉर्मल पीपल तो नहीं देख सकते, जो कंप्यूटर पढ़ा लिखा होगा वो शायद इसे समझ सकता है, अगर वो भी अच्छे से पढ़ा होगा तो। हार्ड टू डिबग एंड मेंटेन, मतलब इसे मेंटेन भी करना और डिबग करना भी हार्ड हो जाता है। ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज दैट यूज शॉर्ट वर्ड्स, मिमोनिक्स इंस्टेड ऑफ बाइनरी नंबर, मतलब मिमोनिक्स को ही शॉर्ट वर्ड कहते हैं। मतलब ठीक है, इट इजियर देन मशीन लैंग्वेज बट स्टिल क्लोजर टू हार्डवेयर। मतलब चलिए इसे समझते हैं, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, मशीन लैंग्वेज से थोड़ा इजी वर्जन होता है, इसमें 0 1 की जगह शॉर्ट वर्ड यूज होते हैं। जैसे आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं, जैसे ऐड करना है, ऐड 2 नंबर को करना है तो ऐड ए और सी, मतलब 2 नंबर को लेंगे तो इसे क्या करता है, ऐड कर देता है। ऐसे शॉर्ट में लिखने पर वो ऐड हो जाता है। ठीक है। मूव करना है किसी वर्ड को, दोनों वर्ड को, तो क्या होता है, ये दोनों मूव हो जाता है। ठीक है। अब इसके फीचर्स में क्या देख लेते हैं। फीचर्स में क्या होता है कि यूज सिंबल
एंड शॉर्ट वर्ड्स, जैसे शॉर्ट वर्ड्स ये होता है और सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नीड एन असेंबलर टू कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज, इसमें क्या होता है, एक ट्रांसलेटर का यूज होता है, उसका नाम होता है असेंबलर। असेंबलर को यूज करते हैं, क्या कहता है, मशीन लैंग्वेज, इसको, इस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर के बारे में मैं बता दूंगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, फास्ट लैंग्वेज फास्टर देन हाई लेवल लैंग्वेज और हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसके एडवांटेज में क्या आ जाता है कि ईजियर देन मशीन लैंग्वेज, मोर कंट्रोल ओवर हार्डवेयर। तब ये क्या होता है कि इजी होता है, मशीन लैंग्वेज से तो पता ही है इजी होता है, और मतलब हार्डवेयर से मतलब इसे कंट्रोल किया जा सकता है। डिसएडवांटेज में क्या हो जाता है, मशीन इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है, और डिफिकल्ट कंपेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। अब आते हैं लो लेवल लैंग्वेज की तरफ। तो लो लेवल लैंग्वेज इज a language that is closer to the hardware and not easier for human। अब इसमें लो लेवल में क्या होता है कि ये दोनों मिक्सचर होता है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का। तो इसमें क्या होता है कि असेंबलर क्या होता है कि असेंबली लैंग्वेज क्या होता है कि हार्डवेयर के क्लोज होता है, इसे इसे थोड़ा समझा जा सकता है। और मशीन लैंग्वेज क्या होता है कि ह्यूमन के लिए समझना, मतलब हम लोग के लिए समझना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, जैसे पिछले हम लोग ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख लेते हैं, तो क्या होता है, ये हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, डिफिकल्ट टू लर्न, मतलब इसे जल्दी लर्न नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, ये हार्डवेयर और कह रहे हैं मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का ही पार्ट होता है, मतलब इसे इसका ही लो लेवल लैंग्वेज का पार्ट है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें देखिए मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के एग्जांपल्स भी है। तो अब हम पढ़ते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है देख लेते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट इज easier फॉर humans to read, write and understand. It is far from hardware। मतलब क्या होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन के लिए बनाई गई लैंग्वेज होती है, ठीक है। ये इंग्लिश ऐसे वर्ड यूज करती है और समझने में बहुत इजी होता है। जैसे एग्जांपल्स में सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है। इसमें क्या होता है कि इंग्लिश टाइप के वर्ड यूज होते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए पढ़ने में इजी होता है। पर ये क्या करता है कि जब आगे जब जाता है तो ये क्या होता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके लिए क्या होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। चलिए तो इसको फीचर्स देख लेते हैं क्या होता है। फीचर्स में इंग्लिश लाइक वर्ड्स, मतलब इंग्लिश की तरह ही वर्ड रहता है, इजी टू लर्न एंड यूज, पोर्टेबल, नीड कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अभी बताया हो कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज होता है इसको ट्रांसलेट करने के लिए। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है। चलिए एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज में क्या हो जाएगा, यूजर फ्रेंडली हो जाएगा, इजी डिबगिंग हो जाएगा, लेस टाइमिंग कम लेस टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। डिसएडवांटेज में क्या हो गया, स्लोअर देन लो लेवल लैंग्वेज और लेस हार्डवेयर कंट्रोल। हाँ तो ये तो स्लोअर देन लो लेवल लैंग्वेज ही होता है, ठीक है। चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कंप्यूटर वन अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, जीरो और वन, मतलब कंप्यूटर क्या होता है, मशीन लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड करता है, जीरो और वन, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज क्या अंडरस्टैंड करता है, शॉर्ट कमांड्स, जो शॉर्ट कमांड्स होते हैं वह असेंबली लैंग्वेज यूज करते हैं। लो लेवल क्या होता है, मशीन और असेंबली लैंग्वेज का मिक्सचर होता है, ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ वर्ड होता है, मतलब इजी फॉर ह्यूमंस, जो उसे ह्यूमंस पढ़ सके, अंडरस्टैंड कर सके, देख कर ही पढ़ सके, बता सके कि हाँ ये क्या लिखा हुआ है। वो क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है। अगर आपको कंप्यूटर लैंग्वेज समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक करो, और ऐसे ही बेसिक टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।